गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 जो पढ़ा था, जयशंकर प्रसाद का प्रभु कविता, वो आपने रन कर लिया होगा या अपनी नोटबुक में भी उतारा होगा। और आपको कैसा लगा वो आप ही जाने। अब मैं अगले चैप्टर की शुरुआत करता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। पाठ है 7, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जन्म 1896 ईस्वी, मृत्यु 1961 में हुई मानी जाती है। परिचय। छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम के से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत यानी उसके बाद हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवावस्था में पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु से निराला को भीतर तक झकझोर दिया। इन्हें अत्यधिक उसको दुख हुआ। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, यानी प्रत्यक्ष रूप से देखा था, उसकी व्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन में से समझौता न करके हुए अपने तरीके से ही जीना बेहतर समझा। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थिति के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। काव्य कृतियाँ: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कहानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना। पाठ परिचय। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवा अवस्था को अभिव्यक्ति करते हुए हृदय की जीवनता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु हृदय उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। तभी तो वे कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। जीवन का ये पड़ाव हाथ पर हाथ रख कर बैठने के लिए न होकर जीवन के क्रम सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते हुए रहने के लिए है। ये कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा एवं जीने की इच्छा से लवरेज इन शब्दों से युक्त चयन, सब चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है। एक कविता और है इसमें साथ में, मात्र वंदना। क्या है? मात्र वंदना। कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्मफलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित करने कर अपने को धन्य महसूस करे। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। तो फर्स्ट कविता है, अभी न होगा मेरा अंत। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता का उन्होंने एक शीर्षक रखा है और उसमें देखो क्या बताया है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मर्दुल बसंत, अभी न मेरा होगा अंत। यानी कवि इसमें कहना चाहता है कि मेरे जीवन का अंत अभी न होगा। क्या है? मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी तो मेरे जीवन में मनोरम बसंत रूपी युवा अवस्था आई है। क्या है? मर्दुल बसंत यानी युवा अवस्था आई है अभी भी मेरे जीवन में। और क्या बता रहा है कवि,
तो अभी तो ये मेरे जीवन का प्रथम चरण है। कैसा चरण है? प्रथम चरण। अभी लंबी आयु या लंबा जीवन शेष है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो मतलब इसमें कवि हमें आशावादी बनने की प्रेरणा दे रहा है और उत्साह बढ़ाने की और जिजीविषा यानी जीने की इच्छा के लिए प्रेरित कर रहा है। अगला है हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सपन मधुर कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प में तंद्रालय लालसा, खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत शहर, खींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूं फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो पात का मतलब होता है पत्ते, इसमें शब्द आया हरे हरे पात का मतलब पत्ते, गात मानी शरीर और निंद्रित मानी निंदा में, प्रत्युष शब्द है, इसका अर्थ था भोर या सुबह, तंद्रालय माने होता है आलस्य, क्या होता है? आलस्य से ग्रस्त है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं, और लालसा माने इच्छा। तो कवि निराला ये कहते हैं कि अभी भी मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, और जिस प्रकार पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियां आ जाती हैं, डालियां और कोमल कोमल पत्ते डालियां सब आ जाते हैं, तो उसी प्रकार मेरा ये यौवन आने से मेरे जीवन में सुंदर विकास हुआ है, और अभी मधुर भावना रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूंगा। आगे बताया गया है, मैं अपना सपन मधुल कर, अपने सपने को मीठा बना करके फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष, और सोई जो कलियां हैं उन पर मैं एक सुबह का रूप फेरूंगा। यानी प्रकृति जब सो जाती है और सब सोने के बाद में दिन उदय होता है, तो उदय के समय सारी कलियां खिलती नजर आती है। पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। भोर ये कहता है कि जब फूल प्रत्येक फूल में आलस्य है, यानी प्रत्येक फूल में जब आलस्य है, और उस आलस्य को मैं मिटा दूंगा, खींच लूंगा, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा। अपने नए जीवन का अमृत है, हंसी खुशी से मैं उसमें अर्पित कर दूंगा, उसको दे दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, और उन्हें ऐसे द्वार दिखा दूंगा, यानी बाहर निकलने का द्वार बता दूंगा, इन्हें विकसित होने का मार्ग बता दूंगा। जिस प्रकार वसंत आगमन से प्रकृति असीमित विकसित होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में उत्साहयुक्त नवीन लालसाओं एवं कोमल भावनाओं का अयम सीमित प्रसार होगा। और इस तरह की आकांक्षा रखने से अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो इस पैराग्राफ में व्यक्ति को कर्मनिष्ठ, जिजीविषा और जोश से जीवन जीने की भावना व्यक्त बताई गई है, और जीवन को बसंत रूपक देकर कवि ने यौन उत्साह की सुंदरता का वर्णन इसमें किया है। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, क्या बताया कवि ने कि मेरे जीवन का जब यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, श्रवण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो दिगंत मानी होती है दिशाएं, क्या होती है? दिशाओं। कलोलो माने तरंग या प्रसन्नता, राग भी संगीत का स्वर होता है। तो कवि निराला जी क्या कहते हैं कि अभी ये मेरे जीवन का प्रथम चरण आया है, मेरे जीवन का यह प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु, तो अभी तो मेरे जीवन का प्रथम चरण आया है, निराला जी कह रहे हैं, और प्रथम युवावस्था है। इस नव वसंत रूपी युवावस्था में मृत्यु कहाँ और कैसे आ सकती है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा
यौवन, यौवन मन जवानी। तो कवि क्या कहता है, इसमें तो अभी जीवन का नव उत्साह भरा हुआ, अभी युवावस्था के बाद जीने का लंबा काल शेष है, सारा जीवन पड़ा हुआ है, अभी तो जीवन रूपी, और क्या बताया गया, अभी पड़ा आगे सारा यौवन। तो अभी तो क्या है कि जीवन रूपी प्रभात है, मैं मनोरम भावना की श्रवण किरणें बिखर रही हैं और मेरा कोमल मन जीवन सागर की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। श्रवण के लोले करता बहता रे बालक मन, मेरा बालक मन है सोने सी किरणों के साथ बहता जा रहा है। मेरी अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि इसमें क्या कहता है कि हे बंधु, हे मेरे हृदय की अविकसित राग से अर्थात कल्पनाशील अल्प विकसित प्रेमिल भावनाओं एवं उत्साहपूर्वक आशाओं से मेरे जीवन रूपी दिशाओं का पूर्ण विकास होगा। मेरे जिजीविषा एवं कर्म निष्ठा से जीवन का सुंदर विकास होगा। अभी मेरे सामने क्या है, सारा जीवन पड़ा हुआ है, इसलिए अभी से मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो कवि क्या करना चाहता है इसके माध्यम से, कवि कहना चाहता है कि आशावादी सवर उत्साह उल्लास और जीवन की प्रबलता होनी चाहिए। तो व्यक्ति में क्या है, आशावादी हमेशा बढ़ना चाहिए, ऐसी भावना इसमें बताएगी। तो बच्चों अगली कविता हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।